नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं। आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं इन वीडियोस के लिए, और साथ में हमारी वेबसाइट www.ayushcompetitionclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही संस्थान में ऑफलाइन माध्यम से भी कक्षाओं का संचालन हो रहा है। सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 की। ये खेल सन 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन कोविड के कारण आयोजन नहीं हो पाया, तो इनका आयोजन 2021 में हुआ है। आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक कुल 13 दिनों तक चला। यह 16वीं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल थे। पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन 1968 में हुआ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सस हैं। इन खेलों का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सस के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सस के द्वारा इन खेलों का उद्घाटन किया गया। इस खेलों में शुभंकर सोमेटी था। प्रतिभाग करने वाले कुल देशों की संख्या 162 थी। अगले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में कुल 22 टोक्यो पैरालंपिक में कुल 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसमें नए खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो शामिल किए गए। साथ ही 2 खेल सेलिंग और 7 ए साइड फुटबॉल को टोक्यो पैरालंपिक से हटा दिया गया। पदक तालिका में सबसे जो शीर्ष स्थान है वह चीन का रहा, जिसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका पदक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चीन की बात करें तो चीन के द्वारा कुल 96 स्वर्ण, 60 रजत और 91 कांस्य पदक यानी कुल 207 पदक जीते गए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल 54 एथलीटों ने भाग लिया और यह अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक खेल आयोजन था, जिसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते गए। ये भारत का अभी तक का बेस्ट है। पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां रहा। पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार थम्स अप था भारतीय टीम का। उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद थे, जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं। भारतीय दल के प्रमुख गुरु शरण सिंह को बनाया गया। ये वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अवनी लेखरा को बनाया गया। ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं स्वर्ण पदक। तो कुल 5 स्वर्ण पदक मिले हैं। पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा को मिला निशानेबाजी में। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल निशानेबाजी, प्रमोद भगत बैडमिंटन और कृष्णा नागर बैडमिंटन। तो भारत के लिए ये 5 पदक जीते गए हैं। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं भाविना पाटिल, टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से संबंधित हैं, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, देवेंद्र झांझरिया जैवलिन थ्रो, योगेश कथुरिया डिस्कस थ्रो, निशात कुमार ऊंची कूद, सिंगराज अधाना निशानेबाजी और सुहास एल वाई यतिराज पहले आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है। बैडमिंटन से संबंधित हैं ये। इसके अलावा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुज्जर जैवलिन थ्रो में, शरद कुमार ऊंची कूद, शिवराज सिंह अधाना निशानेबाजी, अवनी लेखरा निशानेबाजी, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, मनोज सरकार बैडमिंटन। इन्हीं ओलंपिक में दोहरे पदक जीतने वाले 2 खिलाड़ी हैं शिवराज सिंह अधाना और अवनी लेखरा। सर्वाधिक पदक भारत को निशानेबाजी में प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ। यह अधिनियम आरक्षण के लिए विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्य सरकारों को भी प्रदान करता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम को 10 अगस्त को लोकसभा ने और 11 अगस्त को राज्यसभा ने पारित किया। बाद में राष्ट्रपति के द्वारा भी इसका अनुमोदन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई स्क्रैप नीति लागू की गई है, जिसमें सभी सरकारी और निजी वाणिज्यिक वाहन को
15 वर्ष के बाद, और जो निजी अन्य वाहन हैं उनको 20 वर्ष के बाद स्क्रैप में घोषित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया और उन्होंने इसको कचरे से कंचन उपमा दी। 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में देश में बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए बेहतर गुणवत्ता मानक जारी किए गए, तो इसमें अलग अलग कैटेगरियों में राजस्थान, हिमाचल, मिजोरम और चंडीगढ़ ने पहला स्थान पाया है। बुजुर्ग आबादी वाले अगर राज्यों की बात करें, अर्थात ऐसे राज्य जहां 50 लाख से अधिक बुजुर्ग हैं, उसमें राजस्थान में बुजुर्गों की कंडीशन सबसे अच्छी है। अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य यानी जहां पर 50 लाख से कम बुजुर्ग हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक भारत में वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। इप्सा IBSA ये 3 देशों का संगठन है, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और SA साउथ अफ्रीका। तो 3 विकासशील उभरती हुई ये अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक भारत में वर्चुअल या ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुई। भारत अगस्त माह में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। भारत वर्तमान में इसका अस्थायी सदस्य है। लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे सिनेमाघर को स्थापित किया गया। फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इस ऐप को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना, और अगर जिला पूछा जाएगा तो यहाँ पर उत्तर आएगा भुवनेश्वर। तो राज्य हिमाचल प्रदेश, जिला भुवनेश्वर। अगस्त माह में सिख रेजिमेंट के द्वारा अपनी स्थापना का 175वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और नया नाम रखा गया है हरिगढ़। हरियाणा सरकार के द्वारा गोरखधंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया। उड़ीसा के द्वारा 10 वर्षों के लिए हॉकी को गोद लिया गया। आगामी जितने भी आयोजन है उसमें पूरी तरह से फाइनेंस हॉकी को उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 नारे दिए गए। पहला नारा है छोटा किसान बने देश की शान, और दूसरा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ था, उसके तहत भारत में 4 आर्द्रभूमि घोषित की गई हैं। यह है थोल और बधावन जो कि दोनों गुजरात में हैं, और सुल्तानपुर और भिंडवासा ये दोनों स्थान हरियाणा में है। तो इनको आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक यह भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप IIT रुड़की के सहयोग से लॉन्च किया गया। साथ ही उत्तराखंड ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भी पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश के द्वारा कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया गया। अब हम बात करते हैं विज्ञान और रक्षा की। AK-103 राइफल, AK-103 ये राइफल हम रूस से खरीदने वाले हैं, और भारतीय सेना में वर्तमान में इंसास राइफलें हैं, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, जो कि 1996 में लाई गई थी। तो ये AK-103 राइफल इन इंसास राइफलों का स्थान लेंगी। अगला है GSLV F10 ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10। ये GSLV F10 के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03। भारत का यह प्रक्षेपण विफल रहा। यह प्रक्षेपण भूस्थैतिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GSO में होना था, और 12 अगस्त 2021 को यह जो प्रक्षेपण किया गया यह पूरी तरह से विफल या असफल रहा। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इस उपग्रह को मौसम संबंधी गतिविधियों के लिए लॉन्च किया गया था, जिसकी अनुमानित आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। निर्भय यह भारत की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका सफल परीक्षण अगस्त माह में किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो आसियान के क्षेत्रीय फोरम की बैठक हुई, जिसमें भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा वर्चुअल या ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया गया। ये बैठक ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से हुई थी और इसकी अध्यक्षता ब्रुनेई के द्वारा की गई। एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक ये भी ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से हुई है तजाकिस्तान की अध्यक्षता में, और इसमें भारत की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा प्रतिभाग किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। हैती में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे वहां पर जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसकी राजधानी पूछी जाएगी तो राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। चीन ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया। पाकिस्तान के द्वारा अगस्त माह में फतह एक नामक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इटली में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अमेरिकी सेनाओं के वहां से चले जाने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के साथ आयात और निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ और वहां के सेना प्रमुख मिंग ऑन हर्लिंग के द्वारा स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। स्वीडन के द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया गया। इसके लिए हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग किया गया। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक घटनाक्रम की। PM किसान योजना की नवी किस्त जारी की गई और इसमें प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये वर्ष में 3 बार किसानों को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को मिलती है। तो इसकी नवी किस्त जारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला 2.0 यानी उज्ज्वला गैस कनेक्शन का नया आगामी चरण शुरू किया गया, जिसमें भरा हुआ गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में के बजट में इसके लिए 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभ में जब यह योजना आई तो 5 करोड़ लाभार्थी रखे गए थे, जिसमें 2 करोड़ बाद में जोड़े गए, 3 करोड़ और जोड़े गए, टोटल 8 करोड़ हो गया था। उसके बाद अभी फिर 1 करोड़ लाभार्थी जोड़ने के बाद कुल लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ हो गई है। और जब पहले चरण में ये लाया गया था तो उस समय 1,600 रुपये की आर्थिक सहायता सब्सिडी दी जाती थी, साथ ही चूल्हा आसान किस्तों में दिया जाता था। लेकिन उज्ज्वला 2.0 में भरा हुआ गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश में किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का उल्लेख किया गया, जिसमें यह बेरोजगारों के लिए यह योजना लाई गई है, जिसमें 100 लाख करोड़ की यह योजना घोषित की गई। आनंदा ऐप यह LIC के द्वारा अपने एजेंट्स के लिए लॉन्च किया गया। ऊर्जा के नए आंकड़े आए हैं। ये अक्षय ऊर्जा यानी जो सूर्य या पवन ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा है, इसका प्रतिशत बढ़ा है और 25.2% अक्षय ऊर्जा का शेयर हो गया है। अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा तापीय ऊर्जा से संबंधित है 60.9%। और इस 60.9% की अगर हम बात करें तो इसमें से कोयले 52.6% है और लिग्नाइट से 1.7% ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। गैस की बात करें तो 6.5%, डीजल से 0.1% और हाइड्रो बड़ी परियोजनाओं से 12.1%, नाभिकीय 1.6। तो ये आंकड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत बड़ा है और नाभिकीय ऊर्जा 1.8% कई बार पूछा गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रेलवे स्टेशनों पर KVIP खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये योजना इस बार लाई गई और इसमें 6 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह शेयर बेचने या डिसइन्वेस्टमेंट से एक अलग प्रकार की योजना है, जिसमें घाटे में जा रही जो यूनिट्स हैं उनको कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टरों में दिया जाएगा।
एप्पल यह हारून ग्लोबल 500 की लिस्ट में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित हुई है। रोडेप योजना यह निर्यात किए गए उत्पादकों पर वहन किए गए करों की वापसी के लिए लाई गई है, अर्थात जो छोटे निर्यातक हैं वो अगर किसी चीज़ का यहाँ से निर्यात करते हैं तो उन्होंने जो टैक्स दिया है वह भारत सरकार वापस करेगी। गन्ने की चीनी मिलों के लिए नया विक्रय मूल्य 290 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ई श्रम पोर्टल यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें इन कामगारों को 12 अंकों का एक नंबर, एक यूनिक आईडी नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक है, इस बैंक पर रिजर्व बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई थी, तो अगस्त माह में यह रोक हटा दी गई है। कर्नाला नागरी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा आरबीआई के द्वारा इन्हें डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं चर्चित व्यक्तियों की। रेखा शर्मा यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। अजय भल्ला यह वर्तमान में राष्ट्रीय गृह सचिव हैं और इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। राजीव गाबा यह भारत के कैबिनेट सचिव हैं, इनका भी कार्यकाल भारत सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। नादिर गोजरेज यह गोदरेज समूह के नए चेयरमैन हैं। पंकज कुमार सिंह यह सीमा सुरक्षा बल में नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये हैं न्यायमूर्ति अभय कुमार ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बी नागरत्ना, न्यायमूर्ति रवि कुमार, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा। तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक भारत को अपना पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगी और इस समय टोटल 33 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट हो गए हैं। डॉक्टर के रामाचर्युलु यह राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। जे.पी. मोहपात्रा यह सीबीडीटी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। प्रभु शर्मा यह नेपाल के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी त्यागपत्र देकर विदेश भाग गए हैं और उनकी जगह अमरुल्लाह सलाह को नया कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। गीता समोटा यह माउंट एल्ब्रुस चोटी पर चढ़ने वाली सीएपीएफ की पहली अधिकारी बनी है। कैप्टन जोया अग्रवाल इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने जनरेशन इक्विटी के तहत अपना महिला प्रवक्ता घोषित किया है या नियुक्त किया है। एस घारमाड़े इन्हें भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। धृति बनर्जी यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पवनदीप राजन इनके द्वारा इंडियन आइडल का खिताब जीता गया और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन्हें कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। काजा कल्लाश यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी यह ईरान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। पुरस्कार शांति काल के 3 प्रमुख पुरस्कार हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अशोक चक्र है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत दिया गया है। शांति काल का दूसरा प्रमुख पुरस्कार है कीर्ति चक्र। यह भी जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत प्रदान किया गया। शौर्य चक्र इस बार 15 व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि युद्ध काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। मोहम्मद आजम इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। मैग्सेसे पुरस्कार 2021 इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इस बार यह पुरस्कार डॉक्टर फिरदौस कादरी
को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश की टीका विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं मोहम्मद अमजद साकिब, यह पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ हैं। तीसरा है पुरस्कार प्राप्त करने वाले रॉबर्टो बेलून, यह फिलीपींस के मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। स्टीवन मुंशी, इन्हें मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अमेरिकी व्यक्ति हैं। वॉच डॉग खोजी पत्रकारिता के लिए दिया गया है, यह इंडोनेशिया से संबंधित एक संस्था है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, यह साइरस पूनावाला को दिया गया है। अमित केसरवानी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार अमित केसरवानी को दिया गया। अगस्त माह में प्रमुख व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है वह हैं माकी काजी, जो कि सुडोकी पहेली के निर्माता थे। कल्याण सिंह, यह उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही यह राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। KP गोपाल राव, 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर बमबारी करके इन्होंने उसको तहस नहस किया था। सिद्धार्थ शुक्ला, फिल्म अभिनेता। सैयद अली शाह गिलानी, यह जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं। पद्मा सचदेव, यह डोगरी भाषा की कवयित्री हैं। प्रमुख पुस्तकें: स्टेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह जो पुस्तक है यह पुस्तक रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। और अगली पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन, द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन। इस पुस्तक में यहाँ रवि शास्त्री गलत लिखा है ऊपर का ही, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं पीटर एल बर्गेन, पीटर एल बर्गेन। पीटर एल बर्गेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब हम बात करते हैं वर्ष, दिवस और सप्ताह। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 अगस्त है, इस दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, तो प्रतिवर्ष इसे भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 14 अगस्त, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको भारत और पाकिस्तान के विभाजन के उपलक्ष्य में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विभाजन के कारण बहुत सारे लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, अपनी पुश्तैनी जगह छोड़नी पड़ी या जान गंवानी पड़ी, तो उसी के याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 15 अगस्त यह भारत का स्वतंत्रता दिवस है। साथ ही यह दक्षिण कोरिया, कोंगो, लिंटेस्टीन और बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया को जापान से, कोंगो को फ्रांस से और बहरीन को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त बांग्लादेश का शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार अर्थ ओवरशूट डे 29 अगस्त को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे कैलेंडर वर्ष में वह तिथि होती है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है, तो ये प्रत्येक वर्ष यह दिन अलग अलग समय होगा। ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ऑपरेशन देवी शक्ति, यह अफगानिस्तान में तालिबान के अधिकार और अमेरिका सेना के वहां से चले जाने के पश्चात ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में फंसे थे उनको एयर इंडिया के माध्यम से वापस सुरक्षित निकालने के लिए बाहर चलाया गया। जपड़ 2021, यह रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जिसमें 17 देशों ने भागीदारी की और इसमें भारत के द्वारा भी भागीदारी की गई। यह सैन्य अभ्यास आतंकवादी विरोधी सहयोग के लिए आयोजित किया गया था। काजिंद 21, यह भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह कजाकिस्तान के आयशा बीबी स्थित प्रशिक्षण शिविर में आयोजित किया गया।
ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, यह दिव्यांगजनों का एक दल के द्वारा सियाचिन पर चढ़ाई का अभियान था। इंद्र 21, यह भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि रूस के वोल्गोग्रेड में आयोजित किया गया। मालाबार 2021, यह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यानी क्वाड के देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में आयोजित किया गया। जैल अल बहर, यह भारत और कतर की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। कोंकण 2021, यह भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। सी कैट, यह अमेरिकी नौसेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना के द्वारा भी भाग लिया गया। अल मोहिद अल हिंदी, यह भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के मध्य सैन्य अभ्यास है जो कि अल जुबैर तट पर आयोजित किया गया। जायद तलवार 2021, यह भारत और यूएई की नौसेनाओं के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है। खेलों की हम बात करें तो विश्व जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन अगस्त माह में हुआ है। यह आयोजन केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ। ये विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 20 वर्ष से कम आयु के एथलीट के लिए थी। भारत के द्वारा इसमें 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता गया। पदक तालिका में भारत का स्थान 21वां रहा। भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं अमित कुमार, जिनके द्वारा 10,000 रेस वॉक में, और शैली सिंह के द्वारा महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीते गए। कांस्य पदक 4 गुणा 100 की मिश्रित रिले टीम के द्वारा जीता गया। 130वां डूरंड कप, यह फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप ये पश्चिम बंगाल में खेला जाएगा। पिछले वर्ष कोविड के कारण डूरंड कप का आयोजन नहीं हो पाया। लियोनेल मेसी फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इन्होंने बार्सिलोना एफसी क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मन क्लब के साथ अपना अनुबंध किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलते हैं और इनके द्वारा भी जुवेंटस क्लब को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड के क्लब से जुड़े हैं। विनेश फोगाट, इन्हें अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया था, हालांकि बाद में इनका निलंबन वापस ले लिया गया। नीरज चोपड़ा स्टेडियम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पुणे में स्थित खेल स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है और नया नाम रखा गया है इसका नीरज चोपड़ा स्टेडियम। रोहित चमोली, ये भारतीय मुक्केबाज हैं और इनके द्वारा एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया। फ्रेडरिक ओवरडिक, इनके द्वारा 2020 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। वंदना कटारिया, ये हॉकी की स्टार खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाई गई। यह उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उत्तराखंड महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्मुक्त चंद, इनके द्वारा क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया। उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अमेरिका की ओर से क्रिकेट खेलने का इन्होंने फैसला लिया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।